करीब 13 साल कोमा में रहने के बाद, यानी कि डेथ बेड पर रहने के बाद जो हरीश राणा थे, 31 साल की उनका निधन हो गया। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और आज उनके पार्थिव शरीर का भी समझिए कि अंतिम संस्कार कर दिया गया। और जब ये उनकी मुखाग्नि दी जा रही थी, आशीष जो उनके भाई हैं, जब उनको उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, मुखाग्नि दे रहे थे, उस समय नज़ारा समझिए कि काफ़ी भावुक था, काफ़ी गमगीन कर देने वाला था। जो एक युवा था जिसने इंजीनियरिंग के जरिए अपने भविष्य के सपने देखे थे, जो दुनिया जीने आया था, काफ़ी हंसमुख था, काफ़ी हंसमिजाज था, जो कि काफ़ी टैलेंटेड था, जिसको कि माता पिता ने ये सोच करके बड़ा किया था कि ये बेटा है, ये उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में कंधा देगा, उनको उनका क्रियाकर्म करेगा और जब मुश्किल होगा तो उनकी सेवा करेगा। लेकिन वही बेटा जब समझिए कि विदा हो जाए तो उस माता पिता पे क्या गुजरता होगा, ये बात आज देखने को मिली। ये बात उस समय पता चली जब समझिए कि हरीश राणा के पिता ने जब अपने बेटे हरीश राणा, अशोक राणा जो थे उनके पिता, उन्होंने अपने बेटे के निधन की सूचना सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में दी, तो समझिए कि उस समय पूरा माहौल जो है, या इन व्हाट्सएप चैट को जिसने भी पढ़ा उसका कलेजा समझिए कि छलनी हो गया, कलेजा चीर गया। एक छोटा सा मैसेज, एक वो छोटा सा मैसेज जो हरीश राणा के पिता ने किया, उसके बाद लोगों की भावनाओं का ज्वार जो है वो उमड़ पड़ा। लोग खुद को रोक नहीं पाए, रोने पर मजबूर हो गए। पूरा सोसाइटी, यानी कि पूरी सोसाइटी गमगीन हो गई। पूरा मैं देखते सोसाइटी में समझिए कि सन्नाटा पसर गया। दिल्ली में तो अंतिम संस्कार कर दिया गया, वहाँ काफ़ी सोसाइटी के लोग पहुँचे और अशोक राणा के जिस संस्था से जुड़े हुए थे उस संस्था के लोग भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने सबने ढांढस बताया, लेकिन अशोक राणा को देख करके लोगों की का जो कलेजा था ऐसा लग रहा था कि फट पड़ेगा। लोग उसे देखते, जो भी देख रहा था, जो भी उस वीडियो को शेयर कर रहा था, उसकी समझिए भावनाएं एक तरीके से उमड़ पड़ रही थी। सब रो रहा था, सब अपनी भावुक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। आखिर अशोक राणा ने ऐसा क्या कहा था, अशोक राणा ने उस मैसेज में, छोटा सा मैसेज क्या किया जो लोग रो पड़े? आखिर वो भावुक मैसेज ऐसा क्या था जिसने समझिए कि लोगों को रोने पे मजबूर कर दिया? क्योंकि जिस तरीके से अशोक राणा ने 13 साल तक अपने बेटे की सेवा की, उनकी पत्नी ने भी सेवा की, उनके भाई आशीष ने भी अपने भाई हरीश की 13 साल तक सेवा की, उनको विदा दिया जा रहा था, तो अशोक राणा का क्या हाल होगा जो एक पिता थे जिसने समझिए कि अपने बेटे को, जब समझिए कि बेटा, किसी एक पिता का बेटा जो होता है या संतान जो होता है उसकी दुनिया होता है, उसके जरिए अपने ख्वाब को पूरा करना चाहता है, उसके जरिए वो अपने सपने जीना चाहता है। उसी के बारे में समझिए कि जब उसके निधन की सूचना दे तो क्या हाल होगा। उन्होंने लिखा जब व्हाट्सएप में कि सुबह 9 बजे पार्थिव शरीर हरीश राणा जी का अंतिम संस्कार ग्रीन पार्क साउथ दिल्ली में किया जाएगा। ओम शांति शांति। यह पढ़ते पढ़ते लोगों के अंदर का भावनाओं का ज्वार जो है उमड़ पड़ा। और तो और भावुक माहौल उस समय इसलिए भी हो गया कि अशोक राणा जो थे उन्होंने अपने बेटे के बारे में, जब लोग उनसे ढांढस बधाने आ रहे थे, जो भी देख रहा था रो रहा था। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग उनको अंतिम प्रणाम, अंतिम विदाई देने आ रहे हैं। जब उसके बारे में लोग देख रहे थे तो रो रहे थे, हर कोई भावुक था, हर किसी के आंख से आंसू टपक रहे थे। आंखों को भावुक देख उनके पिता ने कहा कि कोई रोएगा नहीं, और ये कहते ही खुद पिता अशोक राणा रो पड़े। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश भी करी, मास्क लगाए हुए थे, मास्क से अपने आंसू को, अपने चेहरे को, भाव भंगिमा को छुपाने की कोशिश की, लेकिन पिता तो पिता होता है। उनका कलेजा कैसा होगा कि जिसके थ्रू उन्होंने ये सोचा कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे कंधा देगा और मेरी जो है नैया पार लगाएगा, मेरे सपनों को पूरा करेगा, उसको, और एक जवान बेटे को जब विदा कर रहा होगा वो पिता, तो उस पर क्या गुजर रहा होगा। जाहिर सी बात है वो भी रो पड़े और उस समय माहौल एक तरीके से गमगीन हो गया। वीडियो देखे नहीं बन रहा था कि उसके पिता को किस तरीके से डांडा से लोग बंधा रहे हैं। माँ का हाल क्या होगा? वो माँ जिसने 9 महीने तक अपने बेटों को गर्भ में सींचा, खून पसीने से उसका पालन पोषण किया, उसके बाद उसका भरण पोषण किया,
फिर वो जाता है इंजीनियरिंग करने, और जब उसकी समझिए चौथी मंजिल से हॉस्टल में गिर करके कोमा में चला जाता है। हर कोशिश करती है, दुनिया में भाग दौड़ लगाते हैं, पूरा पैरवी पैगाम पैसा सब झोंक दिया, पूरी सेवा की कि ये उठ खड़ा हो। और जब पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जा रही थी, उस समय माता पिता अशोक राणा उनकी पत्नी को ये उम्मीद रही होगी, अंदर से चाह होगी कि काश हरीश फिर से जिंदा हो जाए, फिर से उठ खड़ा हो, अम्मा कह पड़े, फिर से वो रिकवर करे, कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन ऐसा ना हुआ। और उस समय माँ इतनी चुप थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हालांकि इच्छा मृत्यु जो है उन्हीं लोगों की अपील पे सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी, क्योंकि जितने कष्ट हरीश को हो रहा था उसके बाद इन लोगों ने कहा कि इस कष्ट से अच्छा है कि इनके परलोक चले जाएं, इनको भगवान मुक्ति दें, इनको शांति मिले। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बीते 11 तारीख को, इसी महीने की 11 तारीख को इच्छा मृत्यु की, भारत के पहले मामले में इच्छा मृत्यु की जो है इजाज़त दे दी थी। और भावुक, ये इतना माहौल भावुक कर देने वाला था, इतना भावुक कर देने वाला फैसला था कि पूरा देश रो पड़ा, पूरा देश भौचक्का रह गया। जस्टिस पादरीवाला जब इस फैसले को पढ़ रहे थे तो वो भी एक तरीके से भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था कि भगवान ऐसी दशा, ऐसा दिन किसी भी पिता को, किसी को भी ना दे। उन्होंने इसके साथ ही एक तरीके से एम्स के डॉक्टर्स को ये आदेश दिया था कि हरीश की जो अंतिम मृत्यु है उसको डॉक्टर्स की निगरानी में हो, एम्स में हो, एम्स के डॉक्टर उसको देखें और एक चरणबद्ध प्रक्रिया में उसकी जो चीज़ें हैं, जो कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनको रखा गया था, उसको धीरे धीरे हटाया जाए, क्योंकि इससे हरीश को कोई दर्द न हो। क्योंकि हरीश भले कोमा में थे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनमें जान था, उनको दर्द न हो। इसलिए उनको एक तरीके से एम्स के डॉक्टर्स की निगरानी में लाइफ सपोर्ट सिस्टम से एक एक करके चरणबद्ध प्रक्रिया में हटाया गया। और बीते दिन मंगलवार को, कितना अद्भुत क्षण था कि मंगलवार को हनुमान जी के दिन में उनका देहावसान हुआ। हरीश परलोक को सिधार गए और आज पंच तत्व में विलीन हो गए। और उनके भाई ने, ऐसा भाई सबको किस तरीके से उसने एक कोमा में पड़े भाई की सेवा की। आशीष, आपको भी सलाम है, पूरे परिवार को सलाम है। जिस तरीके से उन्होंने भाई की सेवा की, उसको विदा किया, पंचतत्व विलीन हुए, वो भी भावुक था, पूरा क्षण भावुक था। लेकिन मुझे आज उनके पिता को देख करके वो समझ रहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि एक पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा। क्योंकि कहते हैं कि माँ जो है अपने बेटे को गोद में लेता है ताकि सामने देखो कि मैं जितनी दूर देख रही हूं तुम भी देखो। मतलब अपने बराबर चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा संतान, मेरी बेटी देखे। लेकिन पिता अपने बेटे को कंधे पर लेकर रखता है ताकि मैं जितनी दूर देख पा रहा हूं उससे भी ऊंचा तुम देखो, उससे ऊंचा तुम जाओ, दुनिया फतह कर लो। वो बाप जब अपने बेटे को विदाई दे रहा होगा तो उस पर क्या हो रहा होगा। जब रोते हुई तस्वीर मैंने देखी तो मेरा भी एक तरीके से गला भराया। मुझे भी लिखते लिखते, ये खबर लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कवर ये करूँ या ना करूँ। लेकिन मैंने सोची कि ये बात आपसे शेयर करूँ कि कितना कष्टप्रद होता है एक पिता के लिए, एक परिवार के लिए किसी का जाना। और जाहिर सी बात है, जब हमें परिवार मिला है, हमें पिता मिले हैं, भगवान ने जिंदगी दी है, तो उसे एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से सत्कर्मों के जरिए उसे जीना चाहिए। और जितनी भलाई हो सके, लोगों की सेवा हो सके वो करनी चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। यही हमको सीख मिलती है, क्योंकि पिता जो है, माता जो है, बहुत मुश्किल मिलते हैं। और जो सेवा हरीश के माता पिता ने की, उसको उनका भगवान ही, उनका एक तरीके से भगवान भला करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि भगवान उनको कोई कष्ट ना हो और उन्हें भी एक तरीके से इस दुख की घड़ी से उबरने का मौका मिले। लेकिन जिस तरीके से हरीश की विदाई हुई है, पूरा देश गमगीन है। और पिता जो खुद को, दूसरों को कह रहे थे कि कोई रोएगा नहीं, वो खुद रो पड़े, मास्क से छिपाते चेहरे नजर आए। माँ बाहर साइड में बैठी हुई नजर आ रही थी, बेसुध पड़ी हुई थी, रोडों का बुरा हाल था, पूरा परिवार गमगीन था। और पूरी सोसाइटी ये कहते हुए नजर आया कि हम आपके साथ हैं। और जब मुखाग्नि दी गई तो वो समझिए कि पूरा माहौल गमगीन हो गया, पूरी सोसाइटी में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इसी के साथ कि हरीश को भगवान अपनी श्री चरणों में स्थान दे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, शांति मिले, इसी उम्मीद के साथ ओम शांति कहते हुए विदा लेते हैं। नमस्कार।